overfish and obdurate, then obfuscate, then oblation. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं पारिजात वेलकम करता हूं आप सबका आज की वीडियो में। एंड आज हमने ओ अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले कुछ वर्ड्स को लिया है, और जो अभी शुरुआत में थोड़ा सा गाना टाइप का गाया ना, एकदम एलिट्रेशन टाइप का, वो एक्चुअली उनमें वो वर्ड्स छुपा हुआ है जो कि हम कवर करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं वो वर्ड्स। पहला वर्ड था हमारा ओवरफिश था। ठीक है, ओवरफिश का मतलब होता है अनप्लेजेंट और स्टूपिड बिहेवियर। ठीक है, इसकी स्पेलिंग है वर्ड की OAFISH। ठीक है, ओवरफिश बेसिकली कहने का मतलब ये था ऐसा व्यवहार करना जो बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कोई फ्रेंड है अर्जुन, ठीक है, या कोई भी नाम का हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि वही नाम का, मैंने सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल लिया है। एक मेरा जैसे फ्रेंड है अर्जुन, तो अर्जुन कुछ ऐसा बिहेवियर करता है कि किसी ऐसी पब्लिक प्लेस पे या किसी वेडिंग फंक्शन में जो कि बिल्कुल स्टूपिडिटी से भरा हो। ठीक है, ये इसको कह सकते हैं अर्जुन का बिहेवियर काफ़ी ओवरफिश था। ठीक है, या अर्जुन टर्न ओवरफिश। ठीक है, इसके सिनोनिम्स आ जाते हैं रफ, अनकल्चर्ड। ठीक है, अनकल्चर्ड का थी स्पेलिंग पता ही होगी सबको। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड था ऑब्ड्यूरेट। ठीक है, ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है स्टबर्नली रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस माइंड। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब है हठी और ज़िद्दी इंसान। ठीक है, बाकी इस वर्ड की स्पेलिंग है OBDURATE, ऑब्ड्यूरेट। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चलो अभी अपना एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, कि कोई मैंने बात सुनी, ठीक है, और मतलब मुझे अपना ओपिनियन देना है वहाँ पे, तो अपना ओपिनियन तो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा भी है कि मैं उसके हित में नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि मैं बहुत हठी तरीके से बोल रहा हूँ और अपने ज़िद्दी पने पर मतलब अड़ा हुआ हूँ। ठीक है, कि मैं ऐसे नहीं करने दूँगा। ठीक है, मतलब मैं उसके हित में नहीं बोल रहा हूँ, मुझे जो बोलना है या करना है वो मैं खुद करूँगा। मतलब ये मेरा ज़िद्दी पना है कि मैं करूँगा। ठीक है, इसके सिनोनिम्स आ जाते हैं इनफ्लेक्सिबल एंड एडमेंट। ठीक है, एडमेंट मतलब भी ज़िद्दी, स्पेलिंग है इसकी ADAMANT, एडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा आ जाता है ऑब्फ्यूस्केट। ठीक है, ऑब्फ्यूस्केट का मतलब होता है मडल अप और कंफ्यूज। इसकी स्पेलिंग मैं बोल दूं, इसकी स्पेलिंग है OBFUSCATE। ठीक है, ऑब्फ्यूस्केट मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि मैं कोई टास्क कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं कोई सम या कोई एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रही है। ठीक है, सब कुछ बिल्कुल इधर उधर मैंने कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दी, वो मेरी कन्फ्यूजन की वजह से हुई वो गड़बड़। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ इस एग्ज़ाम्पल में कहने का तात्पर्य ये था कि कोई ऐसी चीज़ जब हमें समझ में ना आए, ठीक है, या दिक्कत हो रही है उसको प्रॉपरली समझने में, तो हमें कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, ये चीज़ होती है मेन। बाकी इसके सिनोनिम्स आ जाते हैं कॉम्प्लिकेट एंड कंसील। कंसील की स्पेलिंग है CONCEAL, कंसील। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है ऑब्लेशन। बड़ा अच्छा वर्ड है। ऑब्लेशन का मतलब होता है एनीथिंग प्रेजेंटेड टू गॉड। ठीक है, स्पेलिंग है OBLATION। और हिंदी में तो वैसे आप लोग मतलब समझ ही गए होंगे, भगवान के चरणों में कुछ अर्पित करना। ठीक है, भगवान के चरणों में कुछ चढ़ाना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग मंदिर में जाते हैं, ठीक है, तो जब भगवान जी से कुछ मांगते हैं
या कभी ऐसे भी वीकेंड पे जाते हैं मंदिर और भगवान के सामने मतलब फूल चढ़ाते हैं, माला पहनाते हैं, ठीक है, कुछ मीठा भी चढ़ाते हैं जैसे बेसन का लड्डू हो गया, ठीक है, गरी का लड्डू हो गया, ये इस तरीके से, ठीक। बाकी इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं लाइबेशन एंड पीस ऑफरिंग। लाइबेशन की स्पेलिंग है LIBATION। जो भी सिनोनिम्स में नए नए वर्ड्स आ रहे हैं उनका जो प्राइमरी मीनिंग है वो वही होता है जो उनकी बेसिक मीनिंग होती है, ठीक है। हमने जो भी मीनिंग्स अभी बताई आपको, तो जो सिनोनिम्स में जो वर्ड्स हैं वो उसी को रिजेंबल करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं होता है। ओके, सो लेट्स टेक अ फीडबैक देन। पहला वर्ड था हमारा ओयफिश। ओयफिश का मतलब होता है अनप्लेजेंट और स्टूपिड बिहेवियर, ठीक है। सेकंड वर्ड था हमारा ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है स्टबर्न, ठीक है। थर्ड वर्ड था हमारा ऑब्फ्यूस्केट। ऑब्फ्यूस्केट का मतलब था मडल अप और बिकमिंग टू कंफ्यूजिंग या टेंड टू कंफ्यूज, ठीक है। एंड लास्ट वर्ड था हमारा ऑब्लेशन। ऑब्लेशन का मतलब था एनीथिंग प्रेजेंटेड टू गॉड, ठीक है। सो ये थे आज के वर्ड जो हमने कवर किए हैं। एंड आज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डालूँगा जिसमें कि एक एक्सरसाइज है एंड वो आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको ये उसमें पता लग जाए कि आपको ही पता लग जाए कि आपको अभी कितनी नॉलेज हो गई है जो भी वर्ड्स हमने कवर अप किए हैं। साथ ही में मुझे भी पता लगे कि आप लोग कितनी सिंसियरली देख रहे हैं वीडियोस, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। और अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहें मेरी वीडियोस की, ठीक है। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।